पांडे, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। केंद्र सरकार को आई दया, दिल किया बड़ा। पेट्रोल 9 रुपया 50 पैसा, डीजल 7 रुपया किया सस्ता और गैस सिलेंडर को दे डाली 200 रुपए की सब्सिडी। अब ऐसा लगता है कि आम आदमी पर केंद्र सरकार की दया आ गई है। केंद्र सरकार ने दिल बड़ा करते हुए शनिवार को जनता को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल 9 रुपया 50 पैसा और डीजल 7 रुपया सस्ता करते हुए उज्ज्वला गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी देने का आह्वान किया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी केंद्र सरकार की गुणगान कर रहे हैं। वहीं विपक्ष लॉलीपॉप देने की बात कर रही है। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर मुंबई मनपा भाजपा गठ के नेता विनोद मिश्रा ने क्या कुछ कहा। मिश्रा जी, जिस तरह से आज 9 रुपया 50 पैसा केंद्र सरकार ने पेट्रोल पे कम किया है और जिससे काफी लोगों को राहत मिली, इसके बारे में क्या कहना है? सबसे पहले तो पेट्रोल में 9 रुपये, 9.5 रुपये और डीजल में 6 रुपये करीब देश के लड़के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कम किया है। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का मेरी तरफ से, नागरिकों की तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने फिर एक बार साबित किया कि सर्वस्पर्शी, सबको समझने वाला, सबके दुख को जानने वाला प्रधानमंत्री है। और दूसरा, गैस पे देखेंगे तो उन्होंने 200 रुपये की सब्सिडी, जो 8 करोड़ महिलाएं उज्ज्वला गैस के माध्यम से उनके घर का चूल्हा जलता है, मुझे लगता है कि उसमें बहुत बड़ी राहत है और सराहनीय कदम है। साहब, केंद्र सरकार ने 9.5 रुपया पेट्रोल पे, 7 रुपया डीजल पे, 200 और 200 रुपया गैस पे किया। मगर जो राज्य सरकारें हैं, जिस तरह से बीजेपी की जहां सरकारें हैं वहां पे तो टैक्स में कमी हुआ है, मगर जहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है वहां पे टैक्स में कमी नहीं हुआ। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहली बार भी जब केंद्र सरकार ने कम किया था, माननीय प्रधानमंत्री ने अपील किया था, तो भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ पे सरकारें हैं उन्होंने कम किया था, वहाँ के नागरिकों को रिलीफ दिया था। केरला की गवर्नमेंट ने भी कम किया था, राजस्थान भी उसमें कम किया था, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार से उम्मीद है कि वो भी कम करेगी। उन्होंने पहले चरण में भी नहीं कम किया और दूसरे चरण में भी नहीं कम किया। और ये सरकार, अगर मैं देखता हूँ तो ये सरकार कहीं न कहीं बदले की भावना से और खुद के स्वार्थ से, षड्यंत्र से पैदा हुई सरकार है। ये सरकार के मुखिया से लेकर के इनके कार्यकर्ता तक सब बदले की भावना में काम करते हैं। अभी तक तो विरोधियों पे बदले के भावने पे कार्रवाई करते थे, अब आम नागरिकों पे भी बदले के भावने से कार्रवाई करते हैं। उनको प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं महंगाई के माध्यम से। जब केंद्र सरकार कम कर रही थी, इनको भी वैट में कम करना चाहिए, लोगों को राहत देना चाहिए। पहले फेज में भी महाराष्ट्र की जनता इंतजार कर रही थी, सेकंड फेज में भी इंतजार कर रही है। मुझे नहीं लगता कि करेंगे, फिर भी क्योंकि इनके जितने, जिस तरह के इनके नेता हैं, सरकार के मुखिया हैं, सरकार के मंत्री हैं, महाविकास आघाड़ी की, उसी तरह से इनके कार्यकर्ता भी हैं। क्योंकि आप देखें होंगे कोविड में या चुनाव में इन्होंने 300, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में, शिवसेना ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की। कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना के नेता, जनप्रतिनिधि अपने दिमरोसी में भी आंदोलन किए, महाराष्ट्र के अलग अलग भाग में आंदोलन हुए। कुछ नेता तो जाके मंत्रियों के यहाँ, विधायक और ये लोग जाके फोटो खिंचाए कि बिजली बिल कम करना चाहिए, फीस में राहत देना चाहिए, लेकिन किसी को 1 रुपये की मदद ना ही इन्होंने राशन में किया। कोविड में राशन दिया, माननीय मोदी जी ने दिया, मास्क दिया तो मोदी जी ने दिया, वैक्सीन दिया तो मोदी जी ने दिया, हॉस्पिटल बनाने का खर्चा दिया तो मोदी जी ने दिया। इन्होंने 1 रुपये की मदद ना ही मुंबई को किया, ना ही महाराष्ट्र को किया। सिर्फ इनका एक ही मकसद है कि सरकार के माध्यम से अपना घर भरना, ज़्यादा से ज़्यादा लूटना, उसमें अपनी हिस्सेदारी फिक्स करना और विरोधियों को प्रताड़ित करना। अभी जनता को भी विरोधी मान लिए हैं। मेरा तो सवाल है कि अब इनके जो नेता गली कुफ्ते में महानगर पालिका के चुनाव आ रहे घूमेंगे और मुझे नहीं लगता कि जनता इनको माफ करेगी। इनसे जरूर सवाल पूछेगी कि आप सिलेंडर लेके दौड़ रहे थे तो सिलेंडर पे टैक्स कम होगा, आंदोलन कर रहे थे,
फीस के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, फीस कब कब हुई, लाइट की बिजली के लिए आप आंदोलन कर रहे थे, कुछ लोग तो बिजली बंद करके एक दिन का प्रोटेस्ट भी किए थे, उसका क्या हुआ, कब मिलेगा? कहीं न कहीं ये धोखेबाज सरकार है, जनता को प्रताड़ित करने वाली सरकार, तो जनता भी इनको प्रताड़ित करेगी। सर बीएमसी में जो हर साल आज कई 20-25 वर्षों में शिवसेना की सरकार रही है, जो कि आए दिन हर वर्ष बारिश के समय में तो मुंबई डूबती है, मगर इस बार आदित्य ठाकरे साहब ने दावा किया है कि मेरा 80% से ज्यादा गटर नाले पूरा पूर्ण रूप से साफ हुए हैं। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि इस बार मुंबई नहीं डूबेगा। तो इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? क्या इनके दावे उन्होंने 80% की बात की कि 80% सफाई हुई है, तो मैं बेहतर बताया कि चाहे महानगर पालिका में सत्ताधारी शिवसेना हो या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार हो महाराष्ट्र में, ये सिर्फ टकेवारी पे काम करने वाली सरकार है, टकेवारी पे काम करने वाले लोग हैं, इनको टके की भाषा समझ में आती है। इन्होंने जो 78% 80% की इन्होंने जो बात किया है, तो सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्टर के लिए किया हो, कॉन्ट्रैक्टर का आंकड़ा है कि कॉन्ट्रैक्टर को बता दिया उसने, उनका पेमेंट निकल जाएगा, उस हिसाब से टक्का फिक्स करके नेता अपने घर में लेके जाएंगे। सफाई कुछ हुई नहीं है। और मैं तो बोलता अगर सफाई हुई, हमने पहले राउंड में भी पोल खोल किया था, नालों पे गए थे, इनको आगाह किया था, तभी भी कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार हम लोग फिर उसी नाले पे गए थे, माननीय आयुक्त महोदय को मिले। जिस तरह परिस्थिति और बदतर है, पहले 4,36,000 मेट्रिक टन कचरा उठाने के लिए 130 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था, अब उसको बढ़ा के 165 करोड़ का कर दिया गया, जबकि क्वांटिटी कचरे का उन्होंने 2,52,000 मेट्रिक टन किया है। मतलब क्वांटिटी आपने घटा दिया, रेट बढ़ा दिया, और कचरे में जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, महानगर पालिका के अधिकारी, जो शिवसेना के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, बाहर से बिल्डर से, रोड के कॉन्ट्रैक्टर से उनकी डेब्रीज ला के वहाँ पे डाल रहे हैं, फिर डेब्रीज और नाले कचरा मिला करके ले जाके डाल रहे हैं, और कहीं कोई प्राइवेट प्लॉट पे नहीं, मुंबई के अंदर ही डाला जा रहा है। इसमें बड़े पैमाने पे डबल कमाई के लिए, टक्केवारी के लिए शिवसेना के लोग काम कर रहे हैं। और 25 साल में इन्होंने 3 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। अब यशवंत यादव का प्रकरण देखिए, उन्होंने माँ के नाम पे 50 लाख की मातोश्री को घड़ी दिया है, बोलते उनकी माँ को दिया है, ठीक है, हर माँ को ऐसा बेटा होना चाहिए कि 2 करोड़ का गिफ्ट और 50 लाख की घड़ी दे। लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने जो 400-500 करोड़ की प्रॉपर्टी जमा किया, उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी और आदित्य ठाकरे जी ने जवाब देना चाहिए कि कब कार्रवाई होगी। उसमें तो आप जवाब देते नहीं हो, मंच पे सामने बिठाते हो। तो 400 करोड़ रुपया 4 साल में कमाने वाला स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन, मतलब अति हो गई, उसमें कार्रवाई कब होगी? और बीएमसी के चुनाव के लेकर जैसे डेडलाइन बहुत पहले खत्म हो चुकी है। अब चुनाव टाल मटोल सरकार कर रही थी, अब न्यायालय ने भी आदेश दिया है कि जल्द से जल्द चुनाव होना चाहिए, मगर बीएमसी के सत्ताधारी ये बोल रहे हैं नहीं, अगस्त तक हमारी पूरी तैयारी हो जाएगी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी चुनाव आयोग ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे चुनाव आयोग ने अभी कोई डेट डिक्लेयर नहीं किया है। तैयारियां चालू, वार्ड की बाउंड्री फाइनल हुई है, वार्ड की बाउंड्री में भी इन्होंने षड्यंत्र किया है। लेकिन महा विकास आघाड़ी सरकार की और खास करके शिवसेना का प्रयास है कि चुनाव किसी तरह से डिले किया जाए। चुनाव उनके लिए एक समस्या लग रही है, क्योंकि उन्होंने कोविड में काम नहीं किया, लोगों की मदद नहीं किया, उनके कार्यकर्ता से लेकर नेता सब फरार थे, मुख्यमंत्री घर में बैठे हुए थे, निकले नहीं, 2.5 साल तक नहीं गए। तो जनता इसका जवाब देगी। उस समस्या, इनको लग रहा है कि जनता एक समस्या है और एक आपदा है, जनता इनको छोड़ेगी नहीं, इसलिए जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि भगवान मदद करेंगे, इनको भगवान भी मदद नहीं करेगा, क्योंकि जब भगवान के मंदिर खोलने की बात हो रही थी, तो इन्होंने मंदिर नहीं खोल के पहले इन्होंने दारू की दुकान खोला था, है ना। इन्होंने देवालय खोलना चाहिए तो देवालय नहीं खुलवाया था, इन्होंने दारू की दुकान खोले थे, दारू के हॉस्पिटल, अरे अपना इन्होंने बियर बार खोले हुए थे। तो भगवान भी नाराज है, इनको भगवान भी मदद नहीं करे। साहब एक लास्ट मेरा क्वेश्चन है कि जो बनारस में हिंदू अपनी मस्जिद का मुद्दा चल रहा है, इसमें बहुत गर्म है। वहाँ पे मस्जिद समाज के लोग, मुस्लिम समाज के बोलते हैं कि ये फुहारा है। आप इसको किस नजरिया से देखते हैं और इस पे क्या होना चाहिए और किस तरह से, क्या जो कोर्ट जो न्यायिक रूप से जो जांच कर रही वो उचित है, या इसको हिंदू जिस तरह से मुद्दा उठा रहा है, इसके बारे में थोड़ा मुझे खुल के पूरा विवरण से जानकारी दीजिए।
एक्चुअली मैं तो सबसे पहले न्यायालय का धन्यवाद दूंगा, और खास करके जो साक्ष्य आ रहे हैं उस साक्ष्य को देख के जो मीडिया के माध्यम सामने आ रहे हैं, लग रहा है कि हिंदू धर्म और हिंदू मंदिरों के और हिंदू जो प्रतीक है उसके चिन्ह उसमें मिल रहे हैं। और जो शिवलिंग का दावा किया जा रहा है, शिवलिंग प्रथम दृष्टया दिख रहा है, उसको कोर्ट ने भी मान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, जिला न्यायालय में उसकी सुनवाई हो रही है। और खास करके मैं मुस्लिम समाज से भी अपील करूंगा कि इस विवाद में न पड़ते, क्योंकि हमारे पूर्वज हमारे पुरखे सब एक रहे हैं, हमारा खून एक है। भगवान राम हो या भगवान शंकर हो, हमारे आराध्य रहे हैं। औरंगजेब हमारा पूर्वज नहीं हो सकता। तो इसको न्यायालय में प्रकरण है, न्यायालय के माध्यम से जो भी निर्णय निकले, और सामाजिक सौहार्द के लिए सब लोग न्यायालय के निर्णय का इंतजार करना चाहिए और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना चाहिए। एमआईएम के जो नेता थे उन्होंने आ करके वो अपने जो शिवाजी महाराज के उस पर हमला किया था, उस पर उन्होंने वो आके मकबरे पे उन्होंने चादर चढ़ाया। इस पर आप किस नजरिया से देखते हैं सरकार के बारे में क्या करें? ये दुर्भाग्य है कि सरकार का जिन्होंने हिंदवी स्वराज की स्थापना जिन्होंने किया, पूरे कटक से लेके कटक तक जिस छत्रपति शिवाजी महाराज ने लड़ाई लड़ी, धर्म की रक्षा के लिए की, और उनके सुपुत्र संभाजी महाराज, धर्मवीर संभाजी महाराज को प्रताड़ित करके बुरी तरह उनकी आंखों को फोड़ देना, उनकी एक एक चमड़े को निकाल देना, जिस निर्दयता से उनकी उसने हत्या किया, और उसकी कब्र को कोई हैदराबाद से आता है, नालायक पुष्पहार अर्पण करता है, मस्तक झुकाता है, और महाराष्ट्र में सिर्फ चले जाता है, उसके ऊपर एक कार्रवाई नहीं होती है। वहीं पे हनुमान चालीसा का कोई पाठ करता है, पठन करता है, उस पर राष्ट्रद्रोह और राजद्रोह के मुकदमे में डाल के अंदर कर दिया जाता है। कोई ट्वीट करती है या कोई ट्वीट करता है यंग लड़का, उसको 15-15, 20-20 मुकदमे में लाद दिया जाता है। किसी गलत बात का समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे बड़ी बड़ी बातें करने वाले 22 साल 20 साल के बच्चों के ऊपर कोई उन्होंने ट्विटर पे कुछ डाल दिया, शेयर कर दिया था, 20-20 एक महीने अंदर डाल दे रहे हो, सड़ा दे रहे हो, और वहीं पे ओवैसी के ऊपर आप मुकदमा करते नहीं हो। सरजील उस्मानी हिंदुओं को गाली दे के चले जाता है, और दुख तो तब होता है कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के सुपुत्र यहाँ के मुख्यमंत्री है, कार्रवाई होती नहीं है। मतलब कहाँ जा रहे हैं? मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है, लोग देख रहे हैं। और उल्टा औरंगजेब की कब्र को सुरक्षा दे दी जाती है महाराष्ट्र। अभी राज ठाकरे साहब ने कहा है कि जिसकी कब्र की लगभग उसको 8 फुट के अंदर के दायरे में था, आज कई गुंठे के उसमें उसका दायरा हो गया, उसका बढ़ते जा रहा है, उसका पैसेज होगा। तो इसके बारे में क्या कहना है? तो कुछ भी होगा। अब आप देखेंगे तो चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज के जो भी गढ़ किले हैं, सब किले के ऊपर तुष्टीकरण के लिए पर्टिकुलर समाज की मजार ये सब बनती जा रही है और बढ़ती जाएगी, क्योंकि इनको वोट का तुष्टीकरण करना है। और धर्म में, व्यक्ति में, जाति में विवाद करा करके, डरा करके वोट लेना है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता भी समझ गई है, पहचान गई है, इनको वोट देगी नहीं। इनको घर में बिठाए बगैर जब भी चुनाव हो जाए इनको मानेगी।